बंगाल सरकार ने उन तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जहां पढ़ाई नहीं डंडा भाजना सिखाया जा रहा था। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है और पहला कदम आरएसएस को लेकर के है वो ये है कि आरएसएस पे कर्नाटक के अंदर बैन लगने जा रहा है। आईटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, खड़गे जी के बेटे हैं, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे हैं उनके बेटे हैं ये प्रियांक खड़गे, आईटी मिनिस्टर है कर्नाटक के अंदर। उन्होंने सीतारमैया को पत्र लिखा, पत्र लिख करके जो है आरएसएस पे बैन करने की मांग कर दी है। क्या आरोप आरएसएस पे है? मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरएसएस फंस रही है। यहां पे कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ और आईटी मिनिस्टर ने यह दावा किया। और दूसरा जो सवाल उठा है कि देश भर में सबके लिए कानून बराबर है, सभी संस्थानों के लिए, तो फिर आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड संस्था क्यों है? आरएसएस को हम रजिस्टर्ड करेंगे, ये आईटी मिनिस्टर ने कहा है। क्योंकि आप जानते हैं आरएसएस जो है देश भर में फैला हुआ, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है। अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये जो संस्था है वो सरकार को टैक्स भी नहीं देती है। मतलब समझिए, हम और आप कंपनी चलाते हैं, मैं भी एक कंपनी अगर चला रहा हूं तो मुझे भी टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आरएसएस इतनी बड़ी संस्था, देश विदेश में है संस्था है, लेकिन उसे सरकार को कोई टैक्स नहीं देती है, कोई पैसा नहीं देती है। तो इस पे जो है आईटी मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि आरएसएस के लिए कानून अलग क्यों है, आरएसएस अनरजिस्टर्ड संस्था क्यों है, रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। और उन्होंने कहा कि आरएसएस को हम रजिस्टर्ड करने का काम करेंगे। और उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही आरएसएस पे पूर्ण बैन लगाया जाएगा। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, किस तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, सब आपको बताते हैं। देखिए, आरएसएस पर प्रियांक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। तो उन्होंने लीगल स्टेटस पे सवाल उठाया, फंडिंग पे सवाल उठाया। देखिए, कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की है और बीजेपी को शैतान की परछाई बताया है। रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को इसकी परछाई बताया। साथ ही उन्होंने संगठन पर फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप लगाया और उसके लीगल स्टेटस पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसलिए राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी की जगह सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। तो ये जो है कांग्रेस को और तमाम पार्टियों, जो विपक्षी पार्टी है, उनको सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी महज आरएसएस की परछाई है और अगर विपक्षी पार्टियों को जो बीजेपी से लड़ रही है उनको सबसे पहले आरएसएस से लड़ना होगा। इसी मांग को लेकर उन्होंने खुद अपने स्टेट में कदम उठाया। आरएसएस के बैन को लेकर उन्होंने सीएम को पत्र लिखने का काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग पे आरोप लगाया, अनरजिस्टर्ड संस्था होने पे सवाल उठाया कि यह अनरजिस्टर्ड संस्था क्यों है ये और ये टैक्स क्यों नहीं देती है। तो ये कुल मिलाकर आगे खबर देखिए, 2500 से ज्यादा संगठनों का नेटवर्क। खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी आरोप लगाया और उससे फंडिंग के सोर्स पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि संगठन के पास 2500 से ज्यादा जुड़े हुए संगठनों का नेटवर्क है, जिसमें से कुछ अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में है। उन्होंने मांग की कि दूसरे संगठन और नागरिकों पर लागू होने वाला कानून और संवैधानिक नियम आरएसएस पर भी लागू होना चाहिए। तो दूसरे कोई कंपनी खोलता है, आप भी कंपनी खोलते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आरएसएस पे ये लागू नहीं है। ये तो कितनी चिंता की बात है। आगे देखिए, आरएसएस चाहता है कि हम अच्छे नागरिक बने, इनकम टैक्स दे, लेकिन वो खुद इससे आजाद रहना चाहता है। यह कैसे मुमकिन है, इसमें इस पर सवाल उठाया गया। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस तो अच्छी अच्छी बातें कई बार करता है कि टैक्स देना चाहिए और खुद देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं दिया, जबकि छोटे से छोटे कंपनी का मालिक भी टैक्स देना अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन मोहन भागवत टैक्स नहीं देते हैं। तो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। आगे कहा उन्होंने, आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ये बड़ी बात है, आज नहीं तो कल आरएसएस को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मान लीजिए आज बीजेपी सत्ता में है, कल बीजेपी हटेगी, इनका कहना है कि ये बीजेपी हटी, कांग्रेस आई, आरएसएस बैन, इनकी तो ये कहना है। आगे देखिए, आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। मैं करवा के रहूंगा जब तक कानून और संविधान है, ये होकर रहेगा। इसके लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, संवैधानिक और कानून तरीके से आपको सही रहना है, बस यही चाहिए। ऐसा करेंगे कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक ताकतों से, चाहे वो आरएसएस हो या एसडीपीआई हो या कोई भी हो, उन्हें रोका जा सके। इनका साफ कहना है कि जो कह रहे हैं वो कि हम इंडिपेंडेंट है, ये तमाम चीजें, तो कुछ नहीं, आज नहीं तो कल
हम ये करवा के रहेंगे, जो आरएसएस है उसको रजिस्टर्ड, या तो आप रजिस्टर्ड कीजिए सबसे पहले। हालांकि इन्होंने तो अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि पूरे देश में तो ये नहीं करा सकते हैं बैन, लेकिन अपने स्टेट के अंदर बैन की मांग की और रजिस्टर्ड करने की मांग की कि जो जितने जगह चल रहे हैं तो ये एक अनरजिस्टर्ड संस्थान है। तो ये देखिए, टैक्स क्यों नहीं देता, क्यों नहीं भरता। कांग्रेस के बड़े नेता ने आरएसएस को घेरा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी उठाया सवाल। तो तमाम जगह आरएसएस को लेकर जो है यहाँ पर घेरा जा रहा है। मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि संघ एक अनरजिस्टर्ड संस्थान के रूप में कैसे काम कर रहा है। उन्हें कहा कि देश का कानून और संविधान सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो या कोई और संगठन हो। तो इनका कहना है कि सबको समान रूप से लागू होना चाहिए। आप एक बार देखिए स्क्रीन के ऊपर इनका पत्र, और ये जो पत्र इन्होंने लिखा है सिद्धारमैया को, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही आरएसएस को देश भर में बैन करेंगे। तो ये उनका कहना है। आप देख सकते हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है, बिग मूव, प्रियांक खड़गे has written to CM Siddharamaiah demanding ban on RSS activities in school and government institutions. Sanghis have been spreading hate in classroom, poisoning young minds. This man had guts to it. कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो नफरत फैला रही है इनके स्टेट में, इसलिए ये आरएसएस को बैन को लेकर तमाम चिट्ठी वगैरह सब कुछ लिख रहे हैं। कई चीजें आरएसएस को लेकर के प्रियांक खड़गे ने बयान दिया था। देखिए, आरएसएस से करीब 250 संगठन जुड़े हुए हैं। अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई देश से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आरएसएस के पीछे एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चल रहा है। अगर हम आरएसएस के चंदे के स्रोत के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा मिल रहा है। तो ये जो है प्रियांक खड़गे ने सवाल उठाया कि हम सवाल करते हैं तो कहते हैं कि ये गुरु दक्षिणा है। आगे कहा था कि अब मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक इस आरएसएस संगठन को संविधान और कानून के तहत पंजीकृत नहीं करा दिया। तो इनको जो है ये जो अनरजिस्टर्ड संस्थान चल रही है इसको लेकर ये काफी नाराज है और कह रहे हैं कि इसको जो है रजिस्टर्ड संस्थान करा के ही मानेंगे, और सरकार आते ही, हमारी सरकार बनते ही पूरे देश में आरएसएस को बैन करने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो मेरे साथ। बहुत